चलिए हम अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 5 करते हैं आज। स्पीक इन अ वेरी लो टोन, बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात करना या फुसफुसाना, उसको बोलते हैं विस्पर। समथिंग दैट इज़ हिडन, जब कुछ छिपी हुई बात हो उसको बोलते हैं रहस्य, मतलब मिस्ट्री। मिस्ट्री कोई छुपा हुई बात या रहस्य जिसका कम ही लोगों को पता होता है। somebody that foretells the coming of something, यानी कि किसी बात के होने से पहले ही बताना, मतलब आगाह करना। मतलब क्या है इसका? पथ प्रदर्शक, मतलब हरबिंजर। एक ऐसा ही वन वर्ड इडियम्स सब्स्टिट्यूशंस होता है। ये होता है हमारा द साइंस फॉर टेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। जो स्टार्स को देख के बताता है वो एस्ट्रोलॉजी। मतलब क्या है इन दोनों का? पथ प्रदर्शक हरबिंजर एक अलग चीज़ है, अलग बात है, और एस्ट्रोलॉजी एक अलग बात है। ज्योतिष शास्त्र और पथ प्रदर्शक एक अलग अलग चीज़ें हैं। सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, यानी कि जो सोल्जर, जो सैनिक तोप चलाने का कार्य करता है उसको आर्टिलरी बोलते हैं। सो डीप दैट द बॉटम कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि बॉटम तक पहुंचना इम्पॉसिबल काम हो या मुश्किल काम हो उसको बोलते हैं अनफैथमेबल, अथाह, गहरा या बिल्कुल डीप। अ शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, बुटीक, दुकान या ब्यूटी पार्लर आजकल की भाषा में इसको बोल देते हैं। उसके बाद है सेमलेसली रूड। सेमलेसली का मतलब होता है बिल्कुल निर्लज, जिसको कोई शर्म ना हो, उसको बोलते हैं इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट होता है निर्लज, जिसको कोई शर्म ना हो। सेमलेसली रूड, इम्प्यूडेंट। सीरियस क्राइम लाइक मर्डर, एरोजन, फेलोनी। फेलोनी एक महाअपराध जिसको बोलते हैं, महाअपराध की कैटेगरी में आते हैं, जैसे मर्डर करना या आगजनी करना। एरोजन होता है आगजनी करना, आग लगा देना। सेंड रेज ऑफ लाइट और हीट, रेडिएट, चमकना या विकिरण करना। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एक क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में वापस भेज देना कहलाता है रिमांड। हवालात में दोबारा भेजना उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हवालात में दोबारा भेजना उसको बोलते हैं रिमांड। सीक्रेट प्लेस डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, यानी कि ऐसा सीक्रेट प्लेस, ऐसा गुप्त स्थान जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो लगभग, उसको रिसेस बोलते हैं। और यही रिसेस होता है जो स्कूल में आधी छुट्टी होती है। गुप्त स्थान, रिसेस। सीक्रेट एग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडुलेंट पर्पज़, यानी कि फ्रॉड करने का जो एक उद्देश्य है, उस एग्रीमेंट को, उस सीक्रेट एग्रीमेंट को, उस गुप्त एग्रीमेंट को, गुप्त बात को कोलेजन बोलते हैं, जिसको हिंदी में कपट संधि बोलते हैं। अगला है हमारा सर्च इन द डार्क। डार्क, जब अंधेरे में या गुप्ती में कुछ सर्च करते हैं हम, उसको ग्रोप या फंबल बोलते हैं, जिसको टटोलना हिंदी में कहते हैं। सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए सर्च करना, किसी बात के लिए सर्च करना, क्वेस्ट होता है। ठीक है। सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग। सीक्रेट रिलीजियस मीटिंग जब हम रखते हैं तो उसको कन्वेंटिकल बोलते हैं, धार्मिक गुप्त सभा। और जब सीक्रेट एग्रीमेंट करते हैं उसको कोलेजियन बोलते हैं, कपट संधि। ओके। सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स, जब समुद्र के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्कीपेलियोजी, द्वीप समूह। आ सिग्नेचर ऑन द बुक ऑफ ए पेपर और चेक, जब चेक के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर साइन किया जाता है, सिग्नेचर किया जाता है या कोई सबूत बनाया जाता है उसका, उसको बोलते हैं एंड्यूरोसमेंट। ठीक है। शोइंग कंटेम्पचुअस इनडिफरेंस। कंटेम्पचुअस होता है इंसल्ट, यानी कि इंसल्ट, किसी भी इंडिविजुअल को इंसल्ट फील कराना किसका काम होता है? सुपरसीलियस। सुपरसीलियस कौन होता है? एक घमंडी। एक घमंडी व्यक्ति बोल सकते हैं, व्यक्ति होते हैं घमंडी, और पशु तो होते नहीं। अ शॉर्ट समरी ऑफ ए बुक और स्पीच, किसी भी बुक या स्पीच की शॉर्ट समरी, उसको क्या बोलते हैं? एपिटोम। एक ऐसा ही वर्ड होता है एपिटफ। एपिटफ होता है समाधि लेख, मतलब समाधि के ऊपर लिखा हुआ। जैसे ये क्रिश्चियंस होते हैं ना, ईसाई धर्म के लोग, उनकी समाधि के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है तो उसको एपिटफ बोलते हैं। और एपिटोम होता है सारांश,
किसी भी बुक या स्पीच की शॉर्ट समरी, सारांश, जिसको हम समरी बोलते हैं। सिग्नल अंडर मार्शल लॉ के अंडर एक सिग्नल होता है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू रिमेन इंडोर्स, घरों में रहने के लिए, उसको बोलते हैं कर्फ्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फेसबुक पेज स्किल IQ और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ उन दोनों पेजेस को भी लाइक करें। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, मोर एंड मोर सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।